नमस्ते मेरे 5वीं कक्षा के बच्चों। हम सीख रहे हैं विषय हिंदी। आज हम नया पाठ सीखने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 17 निरीक्षण। समझो और बताओ। इस पाठ का परिचय हम देखेंगे। पाठ में क्या सीखना है हमें आज। ज्ञान का विकास होने के लिए नई नई बातें मालूम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वस्तुओं और क्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। निरीक्षण से ही विज्ञान का विकास हुआ है। प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का निरीक्षण करना चाहिए। परिवर्तनों से क्या क्या बदलाव आते हैं, इसका भी ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। इसी प्रकार ज्ञान के विकास के लिए इस पाठ में निरीक्षण करना है। हमें 2 पौधों का निरीक्षण करना है और उसका निष्कर्ष निकालने के लिए तुम्हें ध्यानपूर्वक देखना भी है। ये 2 बच्चे प्रकृति में होने वाले बदलाव देखते हैं और उनकी जानकारी लेने के लिए बहुत ही उत्सुक है। वो देखते हैं कि 2 पौधे, एक धूप में रखा है और एक छांव में रखा है, इनमें क्यों बदलाव आए हैं। वो एक दूसरे से पूछते हैं कि धूप में रखा हुआ पौधा हरा क्यों है और कमरे में रखा हुआ पौधा क्यों मुरझा गया है। इसका निष्कर्ष वो लगाते हैं और इसके लिए अपने अध्यापक के पास भी जाते हैं। उन दोनों को ये दोनों सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, इसका कारण क्या है। बच्चे सोचते हैं कि धूप में रखा पौधा हरा क्यों होता है और कमरे में रखा पौधा क्यों सूख जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण जानने के लिए वो एक नया प्रयोग करते हैं। 2 गमले लेकर उस गमलों में चने के 2 दाने लेते हैं। चने के 2 दाने लेते हैं। एक दाने को एक गमले में और दूसरे को दूसरे गमले में बो देते हैं और गमले को प्रत्येक दिन दोनों गमलों में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते हैं। 2-3 दिन बाद दोनों गमलों में अंकुर आते हैं। देखो, बच्चे निरीक्षण कर रहे हैं। 3-4 दिन बाद वे अंकुर पौधों में बदल जाते हैं। अब एक गमले को छत पर रखते हैं जहां उसे धूप मिल सके और दूसरे गमले को कमरे में रखते हैं। कमरे के कोने में रखते हैं जहां उसे धूप नहीं मिलती। वो गमला छांव में है। 5 दिन बाद देखा कि धूप में रखा पौधे के पत्ते हरे हैं और छाया में रखे पौधे के पत्ते मुरझा गए हैं और कुछ कुछ पीले भी पड़ गए हैं। इस प्रकार पौधों का निरीक्षण करके बच्चों का ज्ञान विकसित कैसे होता है, वह देखते हैं कि धूप और छांव में रखे पौधे में क्या क्या परिवर्तन हो गया है। उस परिवर्तन से ही उनका ज्ञान विकसित होता है और उत्सुकता से वो नया नया सीखते हैं। बच्चों को यह बात समझ नहीं आई कि धूप में रखा पौधा हरा भरा क्यों है और छांव में रखा पौधा क्यों मुरझा गया है। धूप मिलने से हरा भरा हो गया है, ये उसको पता है, लेकिन धूप में ऐसा क्या है। बच्चे सोच में पड़ गए कि धूप में रखा पौधा हरा क्यों है। धूप में रखा पौधा हरा क्यों है, वो सोच में पड़ गए। इसका उत्तर उन्हें नहीं मिला और सोचने लगे कि कमरे में रखा पौधा क्यों मुरझा गया है। धूप मिलने से पत्ते हरे भरे हैं। इसके लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो। इसके लिए बच्चे अपने शिक्षक से यह प्रश्न पूछते हैं कि सूर्य प्रकाश के प्रकाश में रखा पौधा हरा क्यों बना है। उन्हें सही उत्तर मिलता है। देखो, सूर्य प्रकाश में रखे पौधे हरे भरे हैं, उनके पत्ते हरे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है। अब कारण देखो, पौधों के पत्ते सूर्य प्रकाश की गर्मी से अपना भोजन बनाते हैं। हाँ, भोजन बनाते हैं। पत्ते हवा से कार्बन की शोषण क्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। हवा से
कार्बन डाइऑक्साइड और पत्तों के क्लोरोफिल के सहयोग से पत्ते अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए सूर्य प्रकाश में पौधा हरा रहता है। हाँ, पौधा भोजन बनाता है इसलिए हरा रहता है। और कमरे में रखे पौधे को सूर्य प्रकाश नहीं मिलने से कार्बन की शोषण क्रिया पत्ते नहीं कर सकते। इसीलिए सूर्य प्रकाश की प्राणी मात्राओं को और वनस्पतियों को बहुत ही जरूरत होती है। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए धूप, हवा और पानी की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। पौधों की इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। देखो, यहाँ मैंने कुछ चित्र दिए हैं। यह है सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश। पत्तों में जो क्लोरोफिल का संयोग होता है उसके साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो पत्ते अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। देखो, पत्तों में जो क्लोरोफिल का संयोग होता है, पत्ते हरे भरे रहते हैं। धूप में रखे पौधे हरे भरे हैं। बच्चों, इस प्रकार आज हमने निरीक्षण करके ज्ञान का विकास किया है। पौधों को सूर्य प्रकाश की आवश्यकता क्यों होती है, इसकी जानकारी आपने ले ली है। बच्चों, आगे मैंने कुछ प्रश्न पूछे हैं। देखो, तुम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की समानता और विभिन्नता बताओ और लिखो। सूर्योदय होते समय और सूर्यास्त होते समय इन पौधों की तरह प्रकृति में कई परिवर्तन आते हैं। उनका भी निरीक्षण करो और निष्कर्ष लिखो। इन दो प्रश्नों के उत्तर लिखना है। बच्चों, आप भी प्रकृति के हर परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखना और उनका निष्कर्ष निकालना। निरीक्षण से ही ज्ञान का विकास होता है और हमें निरीक्षण करते रहना चाहिए। बच्चों, तुम भी 2 अलग अलग गमलों में बीज बोओ और उनका निरीक्षण करो। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो।